नमस्कार, मैं अखिलेश द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। आज जिला मऊगंज में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है जो मूनलैंड आरा क्रिएटिव विजन और रीवा म्यूजिक की तरफ से है। यहाँ पे आप जैसे पीछे देख रहे हैं मेरे संगीत वाद्य यंत्रों की ये दुकान है जो रीवा म्यूजिक गैलरी की है। यहाँ पे सभी प्रकार के म्यूजिक के इक्विपमेंट हैं, जैसे आप देख रहे हैं कैसियो है और साथ में गिटार्स है, हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है। तो आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका इस कार्यक्रम के लिए क्या कहना है। एक्चुअली आज हम एनुअल डे सेलिब्रेट किए हैं रीवा स्कूल ऑफ म्यूज़िक से, तो उन्होंने ये कार्यक्रम रखा हुआ था। स्पेशली मऊगंज में उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो ज़्यादा सुविधा होने की वजह से हमें यहाँ पास पार्टिसिपेट करना पड़ा और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो हमने काफ़ी अच्छा एनुअल डे सेलिब्रेट किया। हमारा प्रॉपर इंस्टीट्यूट वहाँ पर रीवा में है, रीवा म्यूज़िक ऑफ रीवा करके है, तो उसमें ही हम लोग आप लोगों ने अभी क्या प्रस्तुति की उसके बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादातर क्लासिकल को ही बिलोंग करता है, तो हमने कथक किया है और हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, तो हमारा हस्तक हमने किया था और क्रमलय किया था। और सेकेंड ईयर के भी बच्चे हैं, वो भी कुछ आमर ठाठ वगैरह करते हैं। और उसके पहले भी एक बच्ची ने किया था, वो उसका 6th ईयर से कंप्लीट हुआ है, तो उसने भी काफ़ी बड़े लेवल पर कथक किया है। तो बेसिकली हम क्लासिकल डांस से भी बिलोंग कर रहे हैं और म्यूज़िक भी जो हमारा सॉन्ग्स है वो भी क्लासिकल बेस पर ही है। तो वहाँ पर तबला और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, तो सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग आप पूछ रहे थे क्या कर दिया। हम लोग ने पहले फर्स्ट ईयर का हमारा, तो हम लोग पहले क्रमलय किया 5 अपना पूरा, फिर हस्तक किया हमने अपना पूरा, और यही फर्स्ट ईयर का पूरे फॉर्म्स वगैरह। अब हमारी अंतरा से फाइनल हमारी सीनियर हैं ये। कुछ बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। जी, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, बहुत स्पेशल था। सभी लोग एकत्रित हुए थे, शास्त्रीय संगीत था, उसमें हम लोगों ने कथक की प्रस्तुति दी, गणेश वंदना से शुरू किया हमने, ग्रुप परफॉर्मेंस था, फिर मेरी सोलो प्रस्तुति थी, उसमें मैंने 3 ताल पूरी प्रस्तुत की, पूरा शास्त्रीय संगीत। बहुत ही अच्छा माहौल था आज, बहुत अच्छा लगा। आज ये जो कार्यक्रम है संगीत का कार्यक्रम है जिसमें जिला मऊगंज, सीधी और रीवा से लोग आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको, कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जहाँ संगीत का सवाल है, यह बहुत कठिन विषय है। इसमें सबको पार्टिसिपेट करना सबके बस की बात नहीं। अभी मैं 5 मिनट बैठा था और हम लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जो छोटे छोटे इस विद्यालय के बच्चे थे वो ताली बजा रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि ये मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। तो ये बड़ा कठिन विषय है और मैं समझता हूँ कि जहाँ इस विद्यालय का सवाल है, यह विद्यालय जब इसका उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन में भी मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला था और मैं समझता हूँ ये 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष बाद ये वार्षिकोत्सव हो रहा है। इस वार्षिकोत्सव में रीवा, सीधी और जगह के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ इस विद्यालय के संचालक, इस विद्यालय के शिक्षक और इस विद्यालय परिवार के सभी हमारे बच्चों को कि जो इस विद्यालय में संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति आने वाले समय में अर्जित करें। यही मेरी शुभकामना है और नया वर्ष भी कल से लगने वाला है, इसके लिए भी मैं सभी को अपनी ओर से आने वाले वर्ष की बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ आने वाले वर्ष का। इस विद्यालय के उन्नति के लिए भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को क्या ऐसी विद्यालय जिला मऊगंज में संचालित करनी चाहिए जिससे उन्हें कुछ अनुदान मिले और वो इस चीज़ को और आगे चढ़ के हिस्सा लें? देखिए, निश्चित रूप से वैसे तो विद्यालय के लिए अनुदान मिलते हैं और पहले जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो जहाँ ऐसे विद्यालय खोले जाते थे, चाहे शिक्षण संस्थान हो चाहे वैसे भी हो, अनुदान एक विषय था। लेकिन अब ज़रूर स्थितियाँ बिगड़ी हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान का विषय लगभग समाप्त कर दिया गया है। फिर भी जहाँ तक ऐसे विद्यालयों का सरकार को अनुदान देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और ये हमारी भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति के लिए मतलब
ये अनुदान अति आवश्यक है और बढ़ावा अति आवश्यक है, जिससे आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल। तो हमारे साथ थे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह मन्ना जी, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन दिया और बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कितना इम्पोर्टेंट है समाज में, इस कार्यक्रम को कैसे बढ़ाया जाए। मेरा नाम बसंत कुमार मिश्रा है। ये संगीत विद्यालय जो है रीवा स्कूल ऑफ म्यूजिक हमारे दामाद की है, और ये कार्यक्रम यहाँ मऊगंज में इस तरह कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम आज जो ईद मिलाद घर में मनाया जा रहा है अति उत्तम है, और यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो उपस्थित हैं, सभी संभ्रांत व्यक्ति हैं, और जो गाना बजाना हो रहा है, जिसका माने यहाँ तबला के बाजा का टोन सुनाई पड़ रही है, अति उत्तम है। ऐसा लगता है कि हमारे मऊगंज में एक नया कार्यक्रम है। जी, ये मऊगंज ज़िले का इस तरह का पहला कार्यक्रम है, और इस तरह के आयोजन यदि मऊगंज में होते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो तीसरी पीढ़ी आ रही है और नौनिहाल हैं जो भटक रहे हैं, उनकी दिशाएं भटक रही इधर उधर, वो संस्कृत से जुड़ पाएंगी, धर्म से जुड़ पाएंगी, और संगीत जो जीवन का एक सबसे बड़ा खूबसूरत पल होता है, उसको जीने में एक समाज को एक नई दिशा मिलेगी और एक अच्छा वातावरण बनेगा, धार्मिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, और संस्कृति जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, इसको एक पुनर्जीवन मिलेगा। और हम जैसे युवाओं को इसको प्रोत्साहन करना चाहिए। और जो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं संगीत विद्यालय के आचार्य जी और आदरणीय हमारे बड़े भाई बसंत मिश्रा जी, आप इनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि इस तरह के आयोजन करके और मऊगंज का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरा नाम वेणी माधव मिश्र है। ये संगीत विद्यालय के जो आयोजक हैं, संचालक, वो मेरे दामाद हैं, और ये रीवा संगीत विद्यालय का वार्षिकोत्सव कई साल से यहाँ कर रहे हैं। इससे संगीत में प्रगति आएगी और नए नए लड़के जो हैं वो संगीत से जुड़ेंगे, और इस क्षेत्र का इससे विकास भी होगा और इसकी प्रगति भी होगी। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा है कार्यक्रम। और जो आज हम लोगों के यहाँ ये संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, और अपने यहाँ धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था, इसको उभारना बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ मेवाती घराने से एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अपना परिचय दें और कुछ बताएंगे इस कार्यक्रम के बारे में। ये मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, और मेरी तालीम हुई है पंडित गिरीश ओजलवार जी के अंडर में, मेवाती घराने की परंपरा में ही शास्त्रीय गायन की। आज ये रीवा स्कूल ऑफ म्यूज़िक का जो है बच्चों का कार्यक्रम रखा गया था। जो बच्चे अपना साल भर सीखते हैं, उनका कैसा ग्रोथ है वो देखने के लिए साल में एक उनको मंच भी मिलता है, उनकी धड़क भी खुलती है, उनको गाने का मौका मिलता है, इसलिए ये प्रोग्राम कराया जाता है हर साल। मैं भी रीवा ऑफ म्यूज़िक ये स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे जो बाहर हैं, जो आ नहीं सकते हैं, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, तो वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस मैं देता हूँ, घर से ही ऑनलाइन क्लासेस चलती बच्चों की। फिर साल भर में हम लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग ऑनलाइन वाले भी, तैयारी के साथ कि एक साल में हम लोग ने क्या सीखा क्या नहीं, और अपने प्रदर्शन करते हैं सभी बच्चे, बस यही है। जी, कैसे आप इस कॉलेज और इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े, और इसके साथ साथ आप क्या तालीम लिए हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो ख्याल में है, शास्त्रीय गायन ख्याल शैली में। और यहाँ पे सौरभ जी जो अभी चला रहे हैं ये स्कूल, सौरभ जी ने मेरा कार्यक्रम देखा है, सुना है, जानते, कहीं से उनको मिला तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। एज एन सेवक के भाव से, कोई फाइनेंशियल हम लोग नहीं यहाँ पे काम करते, बहुत ही नॉमिनल ये लोग फीस लेते हैं, मिनिमम चार्जेस हैं बच्चों के लिए, ताकि कोई भी गरीब घर का भी बच्चा हो, तो बहुत गरीब है तो फ्री में सीखे, हम लोग उसके लिए कोई फोर्स नहीं है। ऑनलाइन में हम लोग ने
ओपन छोड़ रखा है, अगर कोई दिक्कत है ले आओ, जहाँ 12 बच्चे बैठे वहाँ एक बच्चे और कनेक्ट हो जाएगा, सीखेगा। मेरा तो उतना ही टाइम जाता है, सिखाना तो मुझे उतना ही है। वो चाहे 10 लोग बैठ के सीखेंगे, चाहे वो 100 लोग बैठा लो, कनेक्ट कर लो, अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है तो ऐसे मैनेज करके, और इसी तरह ये कार्यक्रम ये लोग मैनेज करते हैं। तो ऐसे टीचिंग के अलावा आप किसी एल्बम, किसी मूवी या फिर कोई ऑफलाइन आपका सेंटर है? नहीं, मैं प्रयागराज में हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने गुरु से परंपरा के नाते जो बच्चे आते हैं मैं सिखाता हूँ उनको। साथ ही मैं नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, डीम्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क भी जॉब में हूँ। मेन जो संगीत से सेवा करने की वही कर रहा हूँ। संगीत सीखना है, प्रोग्राम करना है, सिखाना है, बढ़ाना है। शास्त्रीय संगीत का जो है हर घर पहुँचाना है, इसलिए मैंने मेरा यूट्यूब चैनल जो है उस पर मैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। उसमें टैग यही रहता है, हर घर शास्त्रीय संगीत। मैं अनुराग मिश्रा प्रयागराज से, मैं हारमोनियम प्लेयर हूँ। ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा ही हो रहा है और छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि उनको अभी से स्टेज मिल रहा है, तो उनका जो हेजिटेशन है वो काफ़ी दूर हो जाएगा, उनके अंदर से पूरा डर निकल जाएगा। ये उनके लिए बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। तो आपने जो ये हारमोनियम सीखा है, किससे सीखा है, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? और इस टाइम पे आप इसके अलावा और क्या कार्य करते हैं? मैं इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल में एज ए म्यूजिक टीचर हूँ और मैंने हारमोनियम श्री शांताराम कसालकर जी से सीखा है, जो कि बहुत बड़े उस्ताद कहलाएँ शास्त्रीय संगीत के। और अभी मैं APS में आर्मी पब्लिक स्कूल में म्यूजिक टीचर हूँ। आपके गुरुजी भी आए हैं यहाँ पे जिन्होंने आपको सिखाया है, या आप ही बस आए हैं यहाँ पे? नहीं, मैं ही आया हूँ। भाई अभी जिनका गायन आपने सुना सिद्धार्थ मिश्रा जी का, उनके साथ मैं अक्सर बजाता रहता हूँ, उनका साथ कार्यक्रम जाना बाहर भी रहता है। इस कार्यक्रम के बारे में कुछ लास्ट लाइन, कुछ बात कहना चाहें? ये सौरभ जी जो कार्यक्रम करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा इनका अरेंजमेंट है और ये बच्चों के लिए खासकर बहुत ही अच्छी पहल है कि ये